गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 13 इंश्योरेंस वाले चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके है वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज रिस्क। तो ये अपने जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे इसमें उसमें जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है, टर्मिनोलॉजी में जो पॉइंट नंबर 13 है जिसको हम प्रिल बोले थे, ये प्रिल का मतलब रिस्क ही होता है। तो जो प्रिल के नाम से 13 पॉइंट से रखा है उसका जो पूरा टॉपिक है वो इसका आंसर होगा व्हाट इज रिस्क। इसके बाद सेकंड है डिफाइन इंश्योरेंस। तो आपको इसमें इंश्योरेंस का मीनिंग लिखना है। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो कंक्लूजन दे रखा है पेज नंबर 117 पे जो कंक्लूजन दे रखा है लास्ट में, उसमें आपको स्टार्टिंग हो रही है इंश्योरेंस में बी डिफाइंड यहाँ से लेकर के ऑफ द लॉसेस ऑकरिंग तक। यहाँ ये जो कंप्लीट पैराग्राफ दे रखा है ये आपके इसमें कंक्लूजन के रूप में इंश्योरेंस की डेफिनेशन के रूप में यानी इंश्योरेंस के मीनिंग के रूप में आपके आंसर आएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इंश्योरेंस इज एन कोऑपरेटिव डिवाइस हाउ। तो ये आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है इसका पॉइंट नंबर 3 दे रखा है कोऑपरेटिव डिवाइस वाला, यही इसका आंसर आएगा कोऑपरेटिव डिवाइस। तो ये इंश्योरेंस इज एन कोऑपरेटिव डिवाइस हाउ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट नंबर 3, कंप्लीट पैराग्राफ इसमें आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी का आपको मीनिंग लिखना है। तो मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग बता रखा है टॉपिक में, जब मैंने आपको ये चैप्टर बताया था। तो इसमें सोशल सिक्योरिटी का जो मीनिंग लिखा हुआ है वो इसमें आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड अ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को ही हम सर्वेंट कहेंगे। ये भी टॉपिक मैंने आपको आपके सारणी बना करके यानी आपको डिवाइडेशन करके मैंने ये आपको बताया था जब मैंने आपको ये समझाया था। तो हमको क्या करना है, एजेंट और सर्वेंट में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको लिखना है डिवाइडेशन करके। तो उसमें 3 पॉइंट हमने बनाए थे, वैसे ही आपको सारणी बना करके इसका आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन बी एन इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट कौन बन सकता है, उसमें देखिए 2 टॉपिक है, एक तो एजेंट कौन बन सकता है, एक इंश्योरेंस एजेंट कौन बन सकता है। तो इंश्योरेंस एजेंट कौन बन सकता है, इसमें आपके इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस 2000 वाला जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें आपके पॉइंट 1 to 4 दे रखे हैं, वो इसमें आंसर आएगा। यानी इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन 2000 वाले जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं वो इसमें आंसर आएंगे कि हु कैन बी एन इंश्योरेंस एजेंट। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आपको जो अलग अलग बीमा योजनाएं दे रखी हैं उनमें आपके पीएसबीवाई के नाम से यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से जो टॉपिक दिया हुआ है वो कंप्लीट टॉपिक इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल इंश्योरेंस। तो सोशल इंश्योरेंस किसको कहेंगे हम, तो ये आपके जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें पेज नंबर 121 पे आपके सोशल इंश्योरेंस दे रखा है, वो सोशल इंश्योरेंस में कंप्लीट आपके आएगा। ये आपकी बुक का है सोशल इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस वाला टॉपिक है, ये आपकी बुक में 121 पेज है जिसमें आपको सोशल इंश्योरेंस वाला जो 4th टॉपिक दे रखा है वो कंप्लीट इसमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है इन विच एपिक योगक्षेम इज मेंशन्ड। यानी योगक्षेम वर्ड का जो यूज है वो कहां पर किया गया है, तो आंसर है इसका इंश्योरेंस इज एज ओल्ड एज आवर सिविलाइजेशन, कि जितनी हमारी सिविलाइजेशन पुरानी है उसमें ऋग्वेद जो है, आपके जो 4 वेद हैं उनमें से जो ऋग्वेद है हैज आइडेंटिफाइड इंश्योरेंस एज योगक्षेमम। यानी ऋग्वेद में जो इंश्योरेंस के लिए वर्ड यूज किया गया है वो योगक्षेम वर्ड यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। यानी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, यही इसका जो मेन आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो इसका यही है। तो ये हमारे लेसन नंबर 13 यानी इंश्योरेंस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं।
इनको आपको कॉपी में करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अपने आप करके बना के लिखने हैं या कहीं कहीं से आपको छांट के लिखने हैं। तो ये पूरे के पूरे जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपको कॉपी में आंसर्स लिखने हैं, और इसके आगे के जो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैं इसको अगले टॉपिक में आपको करवा दूंगी।